छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आस्तीन का सांप निकले इंटरनेशनल जीजाजी। कन्यादान वाली बेटी ने मारी पलटी। अब मैं पूछना चाहती हूँ उन सारे लोगों से जो लोग कन्यादान वाली बेटी के तरफ से इस युद्ध में लड़ने उतरे थे, जो कन्यादान वाली बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि हम इसके साथ हैं, इसके साथ गलत हो रहा है और ये जो लड़की है इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको शोषित किया जा रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है राज परिवार की तरफ से। तो अब मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहूँगी कि अब आप लोग के विचार क्या हैं, क्या कहना है आपको कन्यादान वाली बेटी को लेके। कन्यादान वाली बेटी जो है आज बहुत ही अच्छे से, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज कर ली। आज कन्यादान वाली बेटी जो है ना बहुत समझदारी के साथ, बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ अपनी चीज़ों को ख़त्म कर दी, मतलब कि जाके राज परिवार से हाथ मिला ली। अब ये है कि भाई वो तो राज परिवार से हाथ मिला ली और अब उसका कहना है कि भाई हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सारी चीज़ें क्लियर हो गया और इसमें जो बीच में आग लगाने वाला था ना उसको तो पता चलेगा बहुत जल्द, उसको अभी और भी कुछ पता चलेगा। और वो बीच में जो आग लगाने वाला है वो शख्स कौन है, तो वो है इंटरनेशनल जीजाजी। तो जी हाँ, अब ये देखना ये होगा कि आखिर कन्यादान वाली बेटी जो है इतने सफाई से हाथ मिला ली, राज परिवार उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया, राज परिवार फिर से अपनी कन्यादान वाली बेटी को अपना लिया। तो अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि आखिर जो हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली जो दीदी जी हैं, जो कि राजमाता की जो बेटी हैं बेंगलोर वाली जी, वो इस रिश्ते को कैसे अपनाती हैं, क्योंकि उनको तो भाई इस लड़की से बहुत प्रॉब्लम है। राज परिवार मतलब जगत भैया मतलब अपना लिए, चलो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, अब कोई वीडियो नहीं बनाएगा। लेकिन क्या भौजी अपने इस ननद को फिर से पहले जैसा प्यार दे पाएंगी? क्या भौजी इस ननद पे विश्वास कर पाएंगी? तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये जो छोटा पैकेट है ना फिर से बहुत बड़ा धमाका कर दिया। शायद बड़े बड़े लोग जो नहीं कर पाए वो ये छोटा पैकेट करके चला गया। अब मैं सारे उन गालीबाज ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि जो कल तक राज परिवार के तरफ से कन्यादान वाली बेटी को गाली देने जा रहे थे, जिनको ये लग रहा था कि सारा फसाद की जड़ ये है, यही कन्यादान वाली बेटी जो है वो राज परिवार को ट्रोल करवा रही है, इसी की वजह से जो है ना वो जो स्विगी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी जो हैं वो इस मतलब मैटर में कूदे हैं। तो कन्यादान वाली बेटी ने आज आके अपनी सारी चीज़ों से पर्दा उठा दिया कि नहीं भाई, हम इसमें बीच में बिचौलियाँ नहीं हैं, ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है, हमने किसी को नहीं बोला है कंट्रोवर्सी करने के लिए और ना ही हम किसी को पोक कर रहे हैं, इसमें हमारी कहीं दूर दूर तक कोई गलती नहीं है। हाँ, हमारे अपने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थे, जो हमारे जो हम दोनों को एक दूसरे से कुछ शिकायत था, हम उसकी वजह से भले ही एक दूसरे से दूर हुए थे, लेकिन आज हमारे रिश्ते बिल्कुल ठीक हो गए। आज हमारे रिश्ते में मतलब फिर से एक नई शुरुआत हुई है और आज हम लोग मतलब कि फ़ोन पे बात करके हमारे जो भी मैटर थे वो सारे हमने ख़त्म कर लिए हैं। अब मैं ये यहाँ पे पूछना चाहती हूँ कि जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि ये जो नागिन है ये सबको डसती है, ये नागिन है, ये सबको डसती है, आस्तीन की सांप है और ये राज परिवार को मतलब ही बदनाम करवा रही है। और जगत भैया का भी कहना था कि जब से ये पनौती है, जब से ये हम लोग के जीवन में आई है, तब से हमारे परिवार की बदनामी हुई है। जब इनकी जो हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली जो बहन है उनका भी यही चीज़ कहना था कि भाई ये हम लोग के जीवन में जब से आई है ना तब से हमारे परिवार की ट्रोलिंग हो रही है, तब से हमारी माँ गाली खा रही है, तब से हमारे जो पापा हैं वो गाली खा रहे हैं। तो क्या अब ये जो लड़की है जिसकी वजह से राज परिवार गाली खा रहा था, तो ये लड़की फिर से राज परिवार की मेंबर बन चुकी है, फिर से राज परिवार की मतलब कि मुंह बोली बहन, मुंह बोली बेटी बन गई है। और इसमें सारा कुछ में विलेन कौन बना, तो इंटरनेशनल जीजाजी, क्योंकि इंटरनेशनल जीजाजी ही थे जिन्होंने जो इधर भी बात करते थे और उधर भी बात करते थे, उधर की बातें इधर करते थे और इधर की बातें उधर करते थे। ये बात का शक तो पहले ही ऑडियंस को हो चुका था कि ये सारा जो कड़ा धरा है वो इंटरनेशनल जीजाजी का है,
लेकिन बीच में जो जगत भैया हैं वो इंटरनेशनल जीजा जी के सपोर्ट में खड़े हो गए थे और कन्यादान वाली बेटी जो है उनको गिराने पे लगे हुए थे कि भाई ये जो कन्यादान वाली जो बेटी है ये सबका फायदा उठाती है, कन्यादान के लिए हमारे परिवार का फायदा उठाई और कहीं ना कहीं ये एनिवर्सरी के लिए इंटरनेशनल जीजा जी का फायदा उठाए। लेकिन यहाँ तो सबसे ज़्यादा सातिर निकले कौन, तो इंटरनेशनल जीजा जी। अब मुझे यहाँ पे ये कहना है कि भाई आप लोग कल तक जो ये कह रहे थे कि भाई ये लड़की जो है ना, ये लड़की ही सारा मतलब आग लगा रही है, इसी की वजह से स्वर्गीय सिंह और उसकी माँ जो है इस झगड़े में कूदी हैं। तो लेकिन आज मुझे राज परिवार से पूछना है कि आज आप लोग मतलब एक नॉर्मली वो बोल दी और उसकी बात मतलब में आके आज आप लोग ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जीजा जी हैं वो सारा कुछ करवा रहे हैं, और कल तक आप ये कह रहे थे कि इस लड़की की वजह से हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि भाई आखिर ये जो दोनों परिवार हैं इनके रिश्ते जो हैं वो कितने मधुर बनते हैं। उसके बाद ये जो कन्यादान वाली बेटी है उसका कहना है कि देखिए दोस्तों, हम बहुत परेशान हो चुके थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन दोनों तरफ से हम गाली खा रहे थे, दोनों तरफ से लोग हमें गलत बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा हमें गलत बोला जा रहा था। हम 3 महीने से बहुत परेशान है, मेरा मतलब हेल्थ जो है ना काफ़ी ख़राब हो चुका है, और इसमें कहीं ना कहीं सब लोगों का मतलब हेल्थ ख़राब हो रहा है, सब लोग का मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे पहल करनी चाहिए, और इसलिए मैंने कॉल लगाया। और मम्मी उधर मतलब ये जूलिया आंटी, फिर स्वर्गीय सिंह, फिर भैया भाभी सब थे लाइन पे, और ये जो चीज़ें हैं ना हमारे बीच मतलब जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो ख़त्म हुई। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसके कारण से हुई है ये भी आप लोग को हम बताएंगे। अभी हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ समय आएगा तो हम नाम भी लेंगे। कहीं उधर जगत भैया का भी मैंने एक टाइटल और थंबनेल देखा था जिसमें वो लिखे थे कि पंकज निशा से रिश्ता खत्म, यानी कि ये चीज क्लियर हो चुका है कि सारे मतलब कंट्रोवर्सी का जो जड़ है या फिर इन दोनों के रिश्ते खराब करने में अगर किसी का मेन भूमिका है तो वो इंटरनेशनल जीजा जी हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात अब कहना है कि ठीक है भाई, अब इनके रिश्ते तो चलिए अच्छे हो गए, अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाएंगे, अब ये फिर से हो सकता है कि एक फ्रेम में आप लोग को दिखे, क्योंकि अब ये राज परिवार के मतलब इसमें आ गए, फैमिली में आ गए। तो लेकिन अब मुझे यहाँ पे पूछना है बेंगलोर वाली जीजी से कि भाई क्या वो अपनी बहन को फिर से मतलब गोद लेंगी, क्योंकि जगत भैया तो अपनी बहन को गोद ले लिए, राजमाता अपनी बेटी को गोद ले ली, क्या बेंगलोर वाली जीजी फिर से अपनी बहन को गोद लेंगी? क्या फिर ये जो ननद हैं, आखिर ये ननद जो हैं, क्या ये ननद को भौजी फिर से मतलब ये लेंगी? और कल तक जो भौजी ये कह रही थी कि हम जिस पे विश्वास किए वही मेरे साथ गलत की, हम इसको दिए थे वीडियो रखने के लिए, तो वो वीडियो मतलब जो है ये मतलब छुपा के रखी और ऐसे बोली। तो आप लोग को क्या लगता है कि ये जो मतलब मैनेज हुआ है, जो चीज़ें कंप्रोमाइज हुई है, ये इतनी आसानी से हुई होगी, या फिर कहीं बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन पे ये चीज़ें मतलब है कि मैनेज हुई है? आखिर ये चीज़ें जो है कि मतलब जो कन्यादान वाली बेटी है उसको आखिर अब ये चीज़ें मैनेज क्यों करना पड़ा? क्यों उसको आज एहसास हुआ कि हमसे गलती हुआ? क्यों उसको आज एहसास हुआ कि भाई हमने अपने एनिवर्सरी के टाइम से ही मुझसे गलती हुई, मुझे उस समय कुछ लाइव वीडियो नहीं बनाना चाहिए था? क्यों उसको आज ये एहसास हुआ कि भाई हमको खुद से पहल करना चाहिए, हमको खुद से कॉल करना चाहिए? जो कल तक ये कह रही थी कि मेरा भी उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग नहीं पहचानते हैं, वो कौन लोग हैं? कहीं ये तो नहीं है कि भाई कहीं उसको इस बात का डर तो नहीं हुआ कि अगर भाई इस परिवार से हमारा कंट्रोवर्सी बढ़ता है या इस परिवार से अगर हम रिश्ता नहीं बनाते हैं तो हो सकता है कि हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं, जो कहीं ना कहीं माता जी ये कह रही थी कि अगर ये लोग रुका तो हम वो सारी चीज़ें ले आएंगे जो कि हमारे पास है। कल तक जो माता जी ये कह रही थी कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, इसके बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो हमारे पास हैं, इसके फैमिली में कोई अच्छा नहीं है, इसके नाना दादा दादी सब खराब है, आज वो माता जी मतलब फिर से अपनी बेटी के साथ रिश्ता ठीक कर ली। अब देखना ये होगा कि ये आगे क्या होता है। अपने साइड से कन्यादान वाली जो बेटी है ना, उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की है कि भाई इसमें दोषी हम नहीं, दोषी कोई और है, मतलब हम में केवल मोहरा बनाया जा रहा था। और इसीलिए वो दोनों पक्षों को बिठा के मतलब वो सामने वाले को भी बोली कि भाई आप मेरे लिए वीडियो नहीं बनाओ, और इधर से भी बोली कि देखिए आप लोग भी वीडियो मत बनाइए और हम कहीं से भी दोषी नहीं है। मतलब ये जो कन्यादान वाली बेटी है, इसने ये जो बेटी मतलब कन्यादान वाली, ये अपने साइड से क्लियर कर दी है कि भाई आप लोग जो मुझे ब्लेम कर रहे हो ना, इसमें हम कहीं भी दोषी नहीं है।
अब मुझे यहाँ पे ये पूछना है, कन्यादान वाली बेटी ने तो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर लिया है क्योंकि उसको अभी नेगेटिविटी नहीं चाहिए भाई। लेकिन मुझे अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछने हैं कि अगर आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग था और अगर वो सामने वाली की वजह से हुआ था वो मिसअंडरस्टैंडिंग, तो फिर हमको एक चीज समझ में नहीं आया था कि ये जो मतलब प्रूफ रखना, सबूत दिखाना, और कल तक जो ये कह रही थी कि भाई 15 दिनों से ही हमारे साथ छल हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो मुझे ये कहना है कि फिर ये सब एक दूसरे के साथ कैसे खड़े होंगे, क्योंकि कल तक ये एक दूसरे को गिराने में ये लोग रत्ती भर नहीं मतलब ये छोड़े थे। तो क्या आप लोग को लगता है कि इनके रिश्ते में मतलब फिर से वो चीजें देखने को मिलेंगी? अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उन सारे मतलब लोगों का जो लोग आ रहे थे हम लोग को ठूस ठूस के गाली देने, जो ये कहने आ रहे थे कि भाई ये जो लड़की है वो ऐसी है, वो परिवार बहुत अच्छा है। कोई कह रहा था कि वो परिवार खराब है, ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़की भोली है, ये लड़की बहुत कम उम्र की है, इसके पास दिमाग नहीं है, ये अभी बच्ची है, इसमें बहुत बचपना है। क्या इसके आज के वीडियोस देख के कितने लोग को ऐसा लगा कि इसके अंदर बचपना है और ये बचपने में ऐसे बात कर रही है? क्योंकि ये लड़की आज जो बात की है बहुत कोई मैच्योर और समझदार इंसान, क्योंकि ये बहुत ही तरीके से मतलब आज अपने चीजों को मतलब क्या बोले समेटी है। इसको समझ में आ रहा था कि अब अगर इससे ज्यादा ये गंदगी बढ़ा तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही ज्यादा खतरनाक होगा। कहीं हमारे वो सारी चीजें जो उन लोगों के पास है कहीं वो सोशल मीडिया पे ना आ जाए, इसलिए ये लड़की बहुत ही समझदारी और दिमागदारी से ये काम की है। अगर इसको ये चीजें शायद बहुत पहले करनी चाहिए थी, ये चीजें शायद बहुत पहले कर ली होती तो शायद आज इतना छीछा लेदर नहीं होता। और मैं यही चीज कहना चाहती हूँ हर वो ऑडियंस को, हर वो सब्सक्राइबर, हर वो अंधभक्तों को कि अंधभक्तों अपना आंख खोलो। ये क्रिएटर जो होते हैं ना, ये मतलब कब एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, कब एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, और तुम लोग जो इनके साइड से जाते हो एक दूसरे को गाली देने, एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाने, तो देखो परिणाम क्या होता है। आज तुम जिसके लिए लड़ रहे थे, जिसके लिए तुम एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज वो दोनों एक साथ हो गए। अब तुम किसको गाली दोगे? ये वो लड़की इतने समझदारी से चली है कि वो लड़की का कहना है कि भाई दोनों तरफ की ऑडियंस प्लीज समझिएगा, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें गाली मत दीजिएगा। यानी कि वो दोनों तरफ के ऑडियंस को कह रही है कि आप लोग प्लीज हमारे लिए मत लड़िए। लेकिन जो कल तक जगत भैया ये कह रहे थे कि आप लोग जाके उसको गाली दीजिए, जो कल तक जगत भैया ये कह रहे थे कि हमारे घर के लिए पनौती है, अब मैं जगत भैया से पूछना चाहती हूँ कि अब आज आपको वो पनौती अच्छे कैसे लगने लगी? आज आपको कैसे लगने लगा कि नहीं वो बहुत इनोसेंट है? कल तक तो आपको लग रहा था कि वो नागिन है। अब मैं यहाँ पे बेंगलोर वाली जीजी से भी पूछूंगी कि भाई कल तक तो आप ये कह रही थी कि भाई हमारे घर में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी हमें रिएक्शन वाले गाली देते हैं या जो भी हमारे साथ हो रहा है गलत, वो सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। तो फिर आज आपकी माता श्री कैसे उस लड़की से फिर से मतलब उसको ये कर ली? तो इन ब्लॉगरों का कोई ठिकाना नहीं होता है। ये अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ता बनाते हैं और तोड़ते हैं। और ये कन्यादान वाली जो बेटी है, इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। जब इसको ये लगता है कि जब ये फंस रही है अपनी ही चीजों में, तो ये क्या करती है, अपने कन्वीनियंस के अनुसार माफी भी मांग लेती है, अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपने रिश्ते को ठीक कर लेती है। इसलिए मैं बार बार एक चीज कहती हूँ कि कभी भी ये जो मतलब व्यूअर्स हैं, ये कभी भी इनको एक साइड से पक्ष लेके कभी दूसरे साइड को गाली नहीं देना चाहिए। आप लोग अपना दिमाग लगाइए, देखिए कि भाई ये लोग जो है ना, इनकी बातों का खुद भरोसा नहीं होता है। ये अपने ही बात पर टिके हुए नहीं होते हैं। ये कब किसके साथ जाके खड़ा हो जाएंगे, कब किससे रिश्ते तोड़ देंगे, ये कहना मुश्किल है। और आप लोग बस इनके अंधभक्ति में इतने मतलब पागल हो जाते हैं कि इनके तरफ से आप किसी को भी टारगेट करने चले जाते हैं और गाली देने चले जाते हैं। अब मुझे ये देखना है, क्योंकि उसका कहना है कि भाई हमने तो अपने तरीके से साफ कर दिया कि भाई मेरे लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा या हम मेरा पक्ष लेके कोई नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, अब अगर इधर से वीडियो जाता है तो वो आंटी जी जो हैं, जो स्विगी की मम्मी है, उनका कहना है कि भाई हमको बहुत सारा चीज बोला गया है।
लेकिन हमको बोला गया है तो हम तो जवाब देंगे, हम तो चुप नहीं रहेंगे। अब देखना ही यहाँ पे ये होगा कि भाई अब इधर से अगर अप्सरा ताई उनको बोलती हैं तो उधर से वो आंटी जी क्या जवाब देती हैं, या फिर ये कंट्रोवर्सी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी सब लोग ये कह रहा था कि जो वो आंटी हैं ये जूली आंटी, वो कहीं ना कहीं इस बेटी के लिए ही लड़ाई कर रही थी। उनका कहना था कि राज परिवार की वजह से ही उसका मिसकैरेज हुआ है। मतलब जिस बेटी के लिए वो लड़ रही थी, जिस बेटी के साइड से वो लड़ रही थी, जिसको बेटी बनाई थी, जो उनके रिश्ते में थी, वही लड़की आज कहती है कि आप मेरे लिए लड़ाई मत कीजिए। और वो आज जाके फिर से राज परिवार के खेमे में खड़े हो गई। तो आप सोच सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा इसमें बेवकूफ़ कौन हुआ। सबसे बड़ा बेवकूफ़ हुई इसमें मतलब कि स्विगी सिंह की मम्मी, या फिर हर वो रिएक्शन वाले, या हर वो ऑडियंस जो इस लड़की के साइड से राज परिवार को गाली दे रहा था। क्योंकि भाई आप लोग को लगता है कि भाई ये इनोसेंट है, ये इनोसेंट है, इसका ये अभी बच्ची है, लेकिन आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये कोई बच्ची नहीं है। ये हमेशा अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ता बनाती है, रिश्ता तोड़ती है। आज सुबह के ही ब्लॉग में राजमाता ये बोली थी कि ये गिरगिट है, ये मतलब जितना जल्दी इंसान कपड़ा नहीं बदलता है उससे पहले ये रिश्ता बदलती है। कहीं ये जो लड़की है कहीं राजमाता के धमकी से डर के तो नहीं कंप्रोमाइज कर ली, क्योंकि राजमाता का कहना था कि अभी हम और वीडियो लेके आएंगे और अगर ये नहीं रुकी तो हम उसके सारे जो काले चिट्ठे हैं ना वो हम खोल देंगे। वो यहाँ तक बोली थी कि जूली आंटी को कि आप उसके गांव जाइए और उसका जो भी सबूत है ना आप वहाँ इकट्ठा कीजिए कि उसका मतलब पास्ट कैसा रहा है। तो कहीं इस डर से तो नहीं कन्यादान वाली बेटी फिर से राज परिवार के खेमे में आ गई, क्योंकि कन्यादान वाली बेटी को पता है कि ये राज परिवार है, इससे हम अगर उलझेंगे ना तो हम नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि ये लोग ना मतलब नीचता का जो लेवल होगा ना वहाँ तक ये जाएंगे। मेरा ये नहीं कहना है कि नहीं भाई ये कंट्रोवर्सी चले या किसी की बेटी का इज्जत बदनाम हो, लेकिन मेरा ये जरूर कहना है कि जो लोग हमें ये गाली देने आ रहे थे कि तुम इस लड़की को ऐसे क्यों बोल रही हो या तुम राज परिवार के लिए ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं उन सारे लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग देखो, अब लोग अपनी आंखें खोल के देखो कि आज ये दोनों परिवार एक साथ खड़ा हो गया। और इसमें बेवकूफ़ कौन बना? भोली भाली जनता। इसमें बेवकूफ़ कौन बना? वो रिएक्शन वाले जो इन दोनों का साइड लेके एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे थे। इसलिए कभी भी ब्लॉगरों पे तो बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आखिर इंटरनेशनल जीजाजी का क्या होता है, क्योंकि भाई इंटरनेशनल जीजाजी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के दोनों पार्टी फेंक दी, और अब इंटरनेशनल जीजाजी हैं वो बन गए विलेन। सब लोग एक दूसरे से हाथ मिला लिया लेकिन वो बन गए विलेन। अब देखना है कि इंटरनेशनल जीजाजी के साथ आखिर क्या होता है और आगे इंटरनेशनल जीजाजी हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि जब अभी तक उनके साइड से कुछ भी नहीं आया है। अभी तक जो भी है इन्हीं दोनों के साइड से आया है कि सारा मतलब जो फसाद की जड़ है वो इंटरनेशनल जीजाजी हैं। बाकी जो होगा जैसा होगा हम आप लोग के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।